तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पोयम एंड कहानियों का भी धन्यवाद। आप लोग आज बहुत कुछ सुने होंगे आज़ादी के बारे में। जी। मैं भी वही लेके आया हूँ, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे लोग बैठे हैं ना, जिन्होंने अपने जीवन में तैयारियां की होंगी, बेरोजगार रहे होंगे और अभी भी कुछ होंगे। तो उसके लिए है कि सबके जैसे हमें जीने की आज़ादी नहीं होती। अच्छे सुनिएगा, मजा आएगा। कि सबके जैसे हमें जीने की आज़ादी नहीं होती। हम बेरोजगार हैं साहब, हमारी जल्दी शादी नहीं होती। मजा आएगा। हमारी चर्चा नहीं चलती, हमारे रिश्ते नहीं आते। जहाँ भी लोग मिलते हैं पूछते हैं तुम क्यों नहीं कमाते। और अगली लाइन कि हमारी बात का भी किसी को एतबार नहीं होता। अरे भैया सुनिए, कि हमारी बात का भी किसी को एतबार नहीं होता और लड़कियों को भी बेरोजगार लड़कों से प्यार नहीं। और आगे की लाइन, प्यार होता भी है तो शादी की नहीं ठानेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार होता भी है तो शादी की नहीं ठानेंगे। मुझे पता है लड़की के पापा नहीं मानेंगे। चलिए, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नीरज है, मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे यूट्यूब में सुन सकते हैं नीरज सर रीवा के नाम से। तो ये जो लाइन है इसको आप सुनिए कि मैं स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर अक्सर अकेला बैठता हूँ। क्या है ये जश्न आजादी, हर बार यही सोचता हूँ। सुबह बड़े जोर शोर से हर बार तिरंगा फहरता है। शाम तक आते आते सब शोर सारा ठहरता है। फिर जहन में शांत स्वर से जख्म सारे खुरे देता हूँ। क्या है ये जश्न आजादी, हर बार यही सोचता हूँ। क्या था ऐसा आजादी में जो बरसों तक हमें मिला नहीं। ये फूल कौन से चमन का था जो रक्त भी पीकर खिला नहीं। ऐसा क्या था जिसके खातिर तोपों को गले लगाते थे। इस मिट्टी को चूमते थे और मिट्टी में मिल जाते थे। ऐसा क्या था उत्तर को दक्षिण से बांध के रखता था। ऐसा क्या था जो भारत के हर दिल में धड़कता था। एक अलग दीवानगी थी, अब उसे मैं खोजता हूँ। क्या है ये जश्न आजादी, हर बार यही सोचता हूँ। आगे सुनिए आप। देखता हूँ गौर से मैं, हमने क्या अब पा लिया। आज के इस दौर को क्या सपनों सा बना लिया। जो हमने सपने देखे थे जब हम आजाद नहीं हुए थे, तब के लिए है कि देखता हूँ गौर से मैं, हमने क्या पा लिया। आज के इस दौर को क्या सपनों सा बना लिया। क्या वंचितों को मुख्य धारा में खड़ा हमने किया। क्या संविधान के आदर्शों सा खुद को बड़ा हमने किया। क्या नेहरू और वीर सुभाष का समाजवाद हम ला पाए। क्या आपस में बैठकर रघुपति राघव गा पाए। क्या लौ पुरुष सी लौ एकता देश में हमने दिखाई है। क्या मानवता की कलंक छुआछूत हमने मिटाई है। क्या हमने विज्ञान बनाया, क्या हमने अनुसंधान किया। क्या हमने नफरतें मिटाई, क्या इंसानों को इंसान किया। प्रश्न बहुत बढ़ते जाते हैं, लेकिन जितना मैं इनको रोकता हूँ, क्या है ये जश्न आजादी, हर बार यही सोचता हूँ। और अगली जो लाइनें हैं उसको आप समझ पाएंगे जो हमारे देश की हालत है कि आज़ाद होकर भी अब हम अभी भी गुलाम हैं। कैसे? इंस्टाग्राम में हम रील्स देखते हैं तो वो किसने बनाया है? विदेशियों ने। और पहले हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। और अभी भी हैं। हमारा समय सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? विदेशों की बनाई हुई चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए है कि दो वक्त की रोटी के लिए जूझता हूँ मैं। कहाँ है मेरी आज़ादी, तुमसे पूछता हूँ मैं। चलो आओ मेरे साथ, मेरा हाल तो देखो। कहाँ भटकी मेरी आजादी, वो जाल तो देखो। गाड़ी रख दो अपनी, जूते चप्पल उतार दो। है मेरा घर उस तरफ, इस नाले के पार हो। हाँ, यही नाला जो कीचड़ से सना हुआ है। यही है रास्ता जो दलदल बना हुआ है। इसी रास्ते पर चलकर मील भर घर दूर मेरा है। बिजली जाती नहीं, वहाँ घनघोर अंधेरा है। यही नाला है जो बरसात आने नहीं देता। कितने दूर है हम दुनिया से, हमें भुलाने नहीं देता। कुछ 50 घर की आदिवासियों की बस्ती है वहाँ। आओ दिखाता हूँ मौत कितनी सस्ती है वहाँ। सांस क्यों रोक ली तुमने, यही तो घर है मेरा। इसी बदबू इसी कीचड़ में होता है रोज सवेरा। बैठ सको तो बैठो इस घास की झोपड़ी में तुम। इसी के छांव में बरसों से जीवन जी रहे हैं हम।
यहाँ पानी भी आता है, धूप भी सताती है, ये कीचड़ और ये बदबू कभी नहीं जाती है। यही रसोई है, यहीं सोते हैं, यहीं नहाते हैं, 10 फीट की झोपड़ी में पूरा जीवन बिताते हैं। मेहनत का भी पूरा मेहनताना नहीं मिलता। अगली ये लाइन आप अच्छे सुनिए कि मेहनत का भी पूरा मेहनताना नहीं मिलता, जब मजदूरी नहीं मिलती उस दिन हमें खाना नहीं मिलता। तुम आए हो तो आज का वक्त गुजारो मेरे यहाँ, फिर बताओ मुझे मेरी आज़ादी गई कहाँ। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।